मैनेजमेंट। ये शब्द सुनते ही शायद दिमाग में बड़ी बड़ी कंपनियां और सूट बूट पहने सीईओज आते हैं, है ना? पर असल में ये सिर्फ उनके लिए नहीं है। ये एक कला है, किसी भी छोटे से आइडिया को हकीकत में बदलने की। तो चलिए आज इसी कला के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि इसमें महारत कैसे हासिल की जा सकती है। तो क्या है वो छिपी हुई ताकत? वो है मैनेजमेंट। और नहीं, ये कोई बोरिंग रूल्स की किताब नहीं है। ये तो एक क्रिएटिव प्रोसेस है, एक ऐसी चिंगारी जो टीमों को जोड़ती है ताकि वो मिलकर कुछ कमाल का कर सकें। चलिए इसको एक कहानी से समझते हैं। और इस कहानी की हीरो है स्मिता राय। उनकी कहानी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे मैनेजमेंट के कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स एक छोटे से शौक को एक कामयाब बिजनेस में बदल सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस जो सिर्फ पैसे नहीं कमाता बल्कि पूरे समुदाय को अपने पैरों पर खड़ा करता है। तो स्मिता के लिए ना मोमबत्तियां बनाना सिर्फ एक हॉबी नहीं थी, ये उनका पैशन था, उनकी कला थी। वो खूबसूरत मोमबत्तियां बनाती और अपने दोस्तों परिवार वालों को तोहफे में देती थी। उन्हें उस वक्त शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनका ये छोटा सा शौक कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। लेकिन फिर स्मिता की इस कला को एक मकसद मिल गया। उन्होंने अपने आसपास देखा, अपने जिले में कई औरतें थीं जो गरीब थीं, जिनके पास कोई काम नहीं था। और तभी उन्हें लगा कि शायद उनका ये शौक, उनकी ये कला इस बड़ी समस्या का एक छोटा सा समाधान बन सकती है। और बस साल 2012 में एक आइडिया और ढेर सारे हौसले के साथ उन्होंने शुरू किया नामची डिजाइनर कैंडल्स। ये सिर्फ एक बिजनेस की शुरुआत नहीं थी, ये एक सपने को हकीकत बनाने की जिद थी। आज की तारीख में उनकी कंपनी में 100% महिला कर्मचारी हैं। मतलब वो सिर्फ मोमबत्तियां नहीं बना रही, वो जिंदगियां बना रही हैं। पर सवाल ये है कि आखिर कोई एक इंसान अपने जुनून को इतनी सफल और सामाजिक रूप से असरदार कंपनी में कैसे बदल सकता है? इसका जवाब मैनेजमेंट की कला में छिपा है। देखिए, स्मिता ने जो किया ना, चाहे अनजाने में ही सही, वो मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स का ही इस्तेमाल था। क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ काम खत्म करना नहीं होता, इसका मतलब होता है काम को सही ढंग से खत्म करना। और इसमें दो बड़े ही जरूरी शब्द आते हैं, प्रभावशीलता और कुशलता। चलिए इन दोनों को समझते हैं। तो इफेक्टिवनेस यानी प्रभावशीलता और एफिशिएंसी यानी कुशलता, इनमें फर्क क्या है? चलिए इसे आसान बनाते हैं। इफेक्टिव होना मतलब काम पूरा करना, जो टारगेट था उसे अचीव कर लिया, बात खत्म। लेकिन एफिशिएंट होना मतलब उसी काम को सही तरीके से करना, कम से कम लागत में, कम से कम टाइम में, मतलब स्मार्ट तरीके से काम पूरा करना। एक अच्छा मैनेजर इन दोनों के बीच बैलेंस बनाकर चलता है। तो मैनेजमेंट की एक फॉर्मल परिभाषा भी है। ये कहती है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मतलब एक सोची समझी प्रक्रिया। ये कोई तुक्का नहीं है, ये दूसरों के साथ मिलकर काम करने का तरीका है, ताकि हम अपने लक्ष्यों को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली दोनों तरीकों से पूरा कर सकें। सबसे ज़रूरी बात, ये मिलकर काम करने के बारे में है, सिर्फ हुक्म चलाने के बारे में नहीं। अच्छा, तो एक मैनेजर असल में करता क्या है? सोचिए, उनके पास एक खास टूल किट होती है। इस टूल किट में कुछ फंक्शंस यानी काम होते हैं जो किसी भी आइडिया को एक्शन में बदलने में मदद करते हैं। चलिए स्मिता की कहानी के जरिए इस टूल किट को खोलकर देखते हैं। इस टूल किट में 5 मेन टूल्स हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। और हाँ, ये कोई सीधी लाइन नहीं है कि एक के बाद एक खत्म। ये एक साइकिल की तरह है जो लगातार घूमता रहता है। एक फंक्शन दूसरे को ताकत देता है। चलिए फटाफट एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला टूल प्लानिंग यानी नियोजन। ये तो रोड मैप बनाने जैसा है, आपको जाना कहाँ है और कैसे जाना है। स्मिता के केस में इसका मतलब था दिवाली कलेक्शन के लिए पहले से सोचना, कैसी मोमबत्तियां बनेंगी, कितनी बनेंगी, ये सब कैसे होगा, ये सब प्लानिंग का हिस्सा था। प्लान बन गया, बहुत बढ़िया। अब आता है दूसरा टूल, ऑर्गेनाइजिंग यानी आयोजन। अब आपको उस प्लान को हकीकत में बदलने के लिए सारा सामान जुटाना है। स्मिता को कच्चा माल चाहिए था, पैसे चाहिए थे, और ये भी तय करना था कि कौन सा इंसान क्या काम करेगा। इसी को ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। इसके बाद आता है स्टाफिंग यानी सही लोगों को काम पर रखना, टीम बनाना। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। आपको सही काम के लिए सही लोग चाहिए। जैसे स्मिता ने दिवाली की बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए और वर्कर्स को हायर किया। अब टीम तो बन गई, अगला काम है डायरेक्टिंग यानी निर्देशन। यहीं पर असली लीडरशिप दिखती है। अपनी टीम को मोटिवेट करना, उन्हें गाइड करना।
एक अच्छा मैनेजर बिल्कुल एक कोच की तरह होता है, जो टीम के हर मेंबर से उसका बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवाता है। और आखिरी टूल है कंट्रोलिंग, यानी नियंत्रण। इसका मतलब है चेक करते रहना कि क्या हम अपने प्लान के हिसाब से चल रहे हैं। स्मिता ये कैसे करती थी? वो कस्टमर से फीडबैक लेती थी, देखती थी कि काम टाइम पर हो रहा है या नहीं, और अगर कहीं कोई गड़बड़ है तो उसे ठीक करना। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। तो ये हो गए 5 फंक्शंस, लेकिन एक सीक्रेट सॉस है जो इन सब को आपस में जोड़ता है। वो है कोऑर्डिनेशन, यानी समन्वय। ये वो गोंद है जो प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक हर हिस्से को एक साथ चिपका कर रखता है, ताकि सब कुछ एक मशीन की तरह चले। और हाँ, कोऑर्डिनेशन कोई छठा फंक्शन नहीं है, ये तो इन 5 की आत्मा है। सोचिए, एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह। मैनेजर का काम ये देखना है कि टीम का हर सदस्य एक ही सुर में काम करे, ताकि शोर नहीं, संगीत पैदा हो। अगर कोऑर्डिनेशन का एक जीता जागता, हैरान कर देने वाला एग्जाम्पल देखना है ना, तो हमें मुंबई के डब्बा वालों को देखना होगा। ये लोग टीम वर्क और प्रिसिजन की एक चलती फिरती मास्टर क्लास हैं। जरा सोचिए, हर दिन सिर्फ 5,000 डब्बा वाले करीब 2 लाख लंच बॉक्स डिलीवर करते हैं। और ये पूरा सिस्टम जो घर से शुरू होकर ट्रेन, साइकिल और फिर ऑफिस डेस्क तक जाता है, ये सब बिना किसी हाई-फाई टेक्नोलॉजी के होता है। ये चलता है एक सिंपल से कोडिंग सिस्टम और कमाल के कोऑर्डिनेशन पर। हर कोई जानता है कि उसे क्या करना है और कब करना है। यही तो है मैनेजमेंट का जादू। तो देखा, चाहे स्मिता का छोटा सा कैंडल बिजनेस हो या डब्बा वालों का इतना बड़ा नेटवर्क, मैनेजमेंट के जो बेसिक सिद्धांत हैं वो वही रहते हैं, और इसीलिए मैनेजमेंट हर जगह हर काम में जरूरी है। तो सवाल उठता है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अच्छा मैनेजमेंट एक लहर की तरह काम करता है। ये सिर्फ कंपनी को ही फायदा नहीं पहुंचाता, ये टीमों को उनके गोल तक पहुंचने में मदद करता है, काम करने के तरीके को बेहतर बनाता है, लोगों को पर्सनली ग्रो करने में मदद करता है। और जब ये सब होता है तो पूरा समाज मजबूत बनता है। आखिर में मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसका असली मकसद तरक्की है, नए रोजगार पैदा करना, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाना, और कुल मिलाकर हमें एक ऐसे भविष्य की तरफ ले जाना जो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, ज्यादा एफिशिएंट और बेहतर हो। तो ये बात याद रखने वाली है, मैनेजमेंट सिर्फ सीईओज के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए एक टूल किट है। ये अपने जुनून को एक प्लान देने और उसे हकीकत में बदलने की कला है। तो सोचने वाली बात यह है कि ऐसा कौन सा आइडिया है जिसे दुनिया के सामने लाने की जरूरत है।